चौधरी नाम की एक लड़की थी। वो दिल्ली में रहती थी फॉर द हायर स्टडीज, लेकिन उसका असली घर वेस्ट बंगाल में था और वो चाहती थी कि वो इस बार की दिवाली वेस्ट बंगाल में जाके बनाए, क्योंकि उसके घर में बहुत ही धूमधाम से काली पूजा होता था दिवाली के टाइम पे। और उसने इन सब के लिए अपने फादर से रिक्वेस्ट किया। उसकी पूरी फैमिली नेक्स्ट डे दिल्ली एयरपोर्ट से होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता पहुंच गई। उन लोगों ने वहां से कैब बुक किया और वो लोग पहुंच गए अपने असली घर। घर पे हर एक सदस्य को देखकर रूपशा बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। रूपशा की एक छोटी बहन आई जिसका नाम था रितु। उसने बताया कि जल्दी से वो फ्रेश हो जाए ताकि वो सब मिलकर फटाके जला सके और दिवाली को एंजॉय कर सके। रूपशा जब ऊपर जा रही थी, उसने देखा कि सारा घर बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है। घर का मंदिर, घर के हर एक कोने पे एक दिया जली हुई है, जिसको देखकर रूपशा बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही थी, क्योंकि आज के दिन ही था भूत चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी। जैसे ही रूपशा ऊपर जा रही थी, उसकी नानी ने उसको रोककर बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने पास के रूम पे बिल्कुल जाने की कोशिश मत करना। रूपशा इस बात को थोड़ा सा अनदेखा करके वो सीधा ऊपर चली गई, क्योंकि उसको इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है, वो अपने पास के रूम को देखती है, तो मानो कि वो उस रूम की तरफ अचानक से हिप्नोटाइज होने शुरू हो जाती है। वो उस रूम के दरवाजे को गौर से देखती है। रूम का एक ताबीज का एक धागा खुला हुआ था और उसी धागे को वो देख रही थी और दरवाजे को तब से देखे ही जा रही थी। फिर अचानक रूपशा को ख्याल आया कि उसको जल्दी से रेडी होना है, और वो जल्दी से रूम पर जाकर रेडी तो हो रही थी, लेकिन उसको एक ही बात सता रही थी कि आखिर क्यों वो उस दरवाजे को देखकर इतना ज्यादा हिप्नोटाइज्ड हो गई। उसी समय रूपशा को एक अजीब सा सिहरन महसूस हुआ। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो पीछे देखती है कि उसकी खिड़की में कोई एक अजीब सा इंसान तब से झांक रहा है। तो रूपशा बहुत ज्यादा डर जाती है। रूपशा हिम्मत करके उसी खिड़की के पर्दे को आगे कर देती है। वो अपनी बहन को कॉल करती है जल्दी से, ताकि वो उसको रूम से लेकर सीधा छत पे जा सके। जैसे ही रूपशा अपने कजन लोगों के साथ होती है और पटाखों को देखती है, तो उसके दिल से वो डर गायब हो जाता है। लेकिन अचानक से जब रूपशा दोबारा से पीछे मुड़ती है, वही आदमी उसको बार बार घूरे जा रहा होता है। वो फिर एक बार डर जाती है। वो किसी को कुछ ना बताए ही सीधा नीचे आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब उसके थकान की वजह से हो रही है। लेकिन जैसे ही वो रूम के पास पहुंचती है, उसके पास वाले रूम से बहुत देर तक ठक ठक हो रही थी। इसकी वजह से वो उसी रूम के अंदर चली जाती है। रूपशा जैसे ही उस रूम के अंदर घुसती है, वो देखती है कि सामने एक आदमी खड़ा है। रूपशा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन अचानक से वही आदमी एकदम से उसके सामने आ जाता है और वो देखकर रूपशा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो आदमी रूपशा को अटैक करने की कोशिश करता है। वो सब देख रूपशा अपना सब कुछ खो देती है और बहुत जोर से चिल्लाती है। इतना ज़्यादा चिल्लाती है और इतना ज़्यादा वो घबरा जाती है कि वो बाद में बेहोश हो जाती है। बाद में जब रूपशा की आंखें खुलती है, वो देखती है कि वो अपने बेडरूम पर है और घर के सभी सदस्य, इनफैक्ट उसके मम्मी पापा भी उसके सामने हैं। रूपशा अपनी सारी घटनाओं को बताती है। उसके बाद उसकी नानी बोलती है कि बहुत साल पहले की बात है, एक भानु नाम का एक नौकर था, जिसकी नीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो हमेशा लड़कियों को और ऊपर से छोटी बच्चियों को भी बुरी नज़र से देखता था। एक दिन रितु स्कूल से आकर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसी समय भानु उसको छेड़ने की कोशिश में था। रितु उस समय बहुत जोर से चिल्लाई थी, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को पता चल गया था। मैंने उसी समय पुलिस को कॉल किया था और ये भी बताया था कि भानु अब यहाँ पर काम नहीं करेगा, लेकिन भानु ने उसी ही दिन अपने ही कमरे में आत्महत्या कर ली थी और उसी के बाद से ये सब घर में होना चालू हुआ। फिर घर में बहुत सारे पंडित और तांत्रिकों को बुलाकर उसी कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया और तब से उस कमरे में कोई नहीं जाता। ये सब सुनने के बाद उसकी सारी एक्साइटमेंट डर में बदल गई।